उनके काम में और उनके आपके काम में कुछ अंतर तो होता होगा, इसलिए तो शायद उनको सैलरी आपसे डबल मिलती है और आपको कम मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे हमारी एएनएम बहन जी हैं, उनको रेगुलर कर्मचारी की तरह वो भी काम कर रही हैं। स्टाफ नर्स जो पोस्ट मतलब पहले से क्रिएट हैं और उनके अगेंस्ट हम लोग संविदा आए हुए हैं, तो मतलब सेम काम है, पूरा बराबर काम करते हैं, लेकिन काम का आधा दाम लेते हैं हम लोग। बस यही हमारी समस्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय वैष्णव और इस वक्त मैं खड़ा हूं शासकीय चिकित्सालय बनखेड़ी में कार्यरत कुछ संविदा कर्मचारियों के साथ। इन्हें सरकार के द्वारा पिछले 1 साल से और जनता ने भी इनके कार्य को देखकर, इनके जोखिम को देखकर फ्रंटलाइन वर्कर, कोरोना योद्धा कहा। जो हम कहें कि देवदूत की भूमिका इन्होंने निभाई, कई लोगों को बचाया। लेकिन आज मैं बात करूं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर वो अभी हड़ताल पर बैठे थे। क्या उनकी समस्याएं हैं और क्यों जो हमारे देवदूत बने कर्मचारी हैं उन्हें हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, अपने काम को रोकना पड़ रहा है, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश रघुवंशी में जिला उपाध्यक्ष। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि जो हमारी 2018 की नीति है सर, वैसे तो हमने चरणबद्ध आंदोलन किया 2013 से, बट 2018 में आके हमारी एक नीति बनाई गई थी 2018 नीति। इसके तहत जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनके समान हमें 90% का वेतनमान दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला था हमें गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये हमारे मतलब वादा खिलाफ़ी हुई, जिसके कारण हमें आज दिनांक तक 90% नहीं मिल पाया है रेगुलर के बराबर। और जो अदर डिपार्टमेंट थे, मतलब हमारे साथ जो संविदा में कुछ और कैडर भी थे, जैसे जनपद पंचायत हुआ, महिला बाल विकास, इन सबको गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया। लेकिन सिर्फ हम ही लोग शोषित रह गए, संविदा शोषित, जो आज दिनांक तक 90% हमारे ऊपर लागू नहीं किया गया ये गवर्नमेंट के द्वारा, बाकी सभी के ऊपर लागू किया गया। अभी उच्च स्तर पर हमारा जो संविदा संघ के पदाधिकारी हैं उनको जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव, और एनएचएम की जो मैडम है श्रीमती छवि भारद्वाज, उनके द्वारा कल आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के लिए आप स्थगित करें हड़ताल को, और आपकी सारी मांगों पर विचार चल रहा है और 15 दिन में हम निश्चित ही उसको पूरा करेंगे। इसलिए अभी 15 दिन के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। अगर 15 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो पुनः हम 16 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। बनखेड़ी में कितने कर्मचारी हैं अभी संविदा के? बनखेड़ी में हमारे लगभग 42 कर्मचारी हैं जो संविदा हैं। ये बताइए, जैसे अभी आपने जिक्र किया जो रेगुलर कर्मचारी हैं, तो उनके काम में और उनके आपके काम में कुछ अंतर तो होता होगा, इसलिए तो शायद उनको सैलरी आपसे डबल मिलती है और आपको कम मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे हमारी एएनएम बहन जी हैं, उनको रेगुलर कर्मचारी की तरह वो भी काम कर रही हैं। स्टाफ नर्स जो पोस्ट मतलब पहले से क्रिएट हैं और उनके अगेंस्ट हम लोग संविदा आए हुए हैं, तो मतलब सेम काम है, पूरा बराबर काम करते हैं, लेकिन काम का आधा दाम लेते हैं हम लोग। बस यही हमारी समस्या है। अच्छा। और हमारे जो 2018 में हमने जो चरणबद्ध आंदोलन किया था, उसमें हमारे कुछ कर्मचारी 2017 में इन लोगों ने निकाल दिया उनको भी, कि ये गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इस कारण उनको निकाल दिया गया है। तो हम चाहते हैं उनकी वापसी भी हो जाए। ये 2 बिंदु है हमारे। कितने दिन पहले निकाला था? ये हमारे 2017-18 में कुछ हमारे एमपीडब्ल्यू थे और कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ हमारे जो बैम कहलाते हैं, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, उनको भी निकाल दिया गया था, और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट थी उनको भी अलग कर दिया गया था। तो हम चाह रहे थे उनकी भी वापसी हो जाए, इसके बाद ये 90% के साथ साथ इनकी वापसी भी हो जाए। यही हमारा मुद्दा था। गवर्नमेंट ने हमें कल आश्वासन दिलाया है कि हम 15 दिन के अंदर आपका काम कर देंगे। तो एक मानवता के नाते हमने कहा चलो ठीक है, हड़ताल हम यहीं स्थगित कर देते हैं, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस समय महामारी का दौर है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब मुहैया नहीं कराई जाएं, ये हम नहीं चाहते। हम मानवता के नाते हम वापस आ गए हैं, हड़ताल स्थगित कर दी हम लोगों ने। कहाँ कहाँ ये हड़ताल हो रही थी, और बात करेंगे अगर पूरे ज़िले की, तो कितने ऐसे संविदा कर्मचारी हैं होशंगाबाद ज़िले में? ज़िले में 480 संविदा कर्मचारी हैं और पूरे स्टेट लेवल पे 19,000 से लगभग 20,000 करीब कर्मचारी हैं। सभी हम लोग हड़ताल पर बैठे थे, चरणबद्ध आंदोलन किया हमने 17 तारीख से गवर्नमेंट को चेताना चालू किया था। पहले हमने लेटर दिए, 18 तारीख को फिर हमने लेटर दिया, रिमाइंडर लेटर देते गए। लेकिन जब 23 तारीख को हमने लास्ट लेटर दिया और उसमें हमारी कोई सहमति नहीं बनी, कहीं से कुछ हमें ऐसा हासिल नहीं हुआ, जिसके कारण हमें 24 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा। संविदा कर्मचारी के एक नाते काम करते हुए किस तरह की चुनौती और किस तरह की असुरक्षा का अनुभव आपको होता है?
अब संविदा कर्मचारी मतलब हमारे पास ना ही हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, परिवार चलाना मुश्किल होता है। उसके साथ साथ हमारा ना अनुकंपा नियुक्ति का है कि जैसे हमें कुछ हो जाए या हम इन्फेक्टेड हो जाएं तो हमें, और छुट्टी का भी ऐसा प्रावधान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 दिन की मेडिकल मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन एक रेगुलर कर्मचारी जो कि मतलब 3 महीने तक रह सकता है, मतलब CL, EL, PL पे, लेकिन हमें वो भी कुछ सुविधाएं नहीं हैं। और उसके साथ साथ हमारी बहुत सी ऐसी जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास नहीं हैं, जो रेगुलर कर्मचारी को मिलती हैं वो हमें बिल्कुल नहीं है। TA, DA बहुत सारी चीज़ें वो हमें नहीं मिलती हैं। अच्छा, देखिए मैं उदाहरण के तौर से आपसे जानना चाहूँगा, आपकी कितनी सैलरी है और आपके जो समकक्ष जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी कितनी सैलरी है? हमारी जैसे रेगुलर कर्मचारी जैसे लैब टेक्नीशियन है, उनकी आज की डेट में 60 से 62 हज़ार सैलरी मिल रही है जो सीनियर हो चुके हैं। लेकिन उनका 2800 ग्रेड पे है, तो लगभग उनको 40 से 45 हज़ार मिलती है। और वहीं एक लैब टेक्नीशियन है, उसको संविदा कर्मचारी को सिर्फ मात्र 15 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और एक चौथाई का अंतर। एक रेगुलर कर्मचारी और संविदा कर्मचारी की सैलरी में लगभग एक चौथाई का फर्क रहता है। काम तो दोनों का बराबर रहता है? दोनों का बराबर काम रहता है। तो मैं यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, या फिर हम खुद विचार कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शासकीय विभाग में कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। जो कर्मचारी संविदा पर हैं और जो कर्मचारी निजी हैं, काम दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक को तनख्वाह डबल मिल रही है, एक को आधी मिल रही है, एक को दूसरी सुविधाएं ज़्यादा हैं, एक को कम है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता होगा और कैसे ये काम करते होंगे, कैसी इनकी मानसिकता रहती होगी यहाँ पर काम करते हुए। जब व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उसकी मानसिकता अनियंत्रित होती है, जो मानसिकता है बिगड़ती है। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाएंगी। जब जो कर्मचारी है जिस विभाग में काम कर रहा है, अगर वही संतुष्ट नहीं है सरकार से, तो हमें कैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकती हैं, और जो मिलती भी होंगी उनकी गुणवत्ता का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। हम यहाँ से गुजारिश करेंगे कि जो कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, आज उन्होंने लाखों लोगों को अपनी सेवाओं से बचाया है, अगर उन्हें कहीं ना कहीं ये अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, असंतुष्ट अगर वो हैं, तो सरकार को सबसे पहले आगे बढ़ाते हुए उस सरकार से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जब यदि आप जनता को उन कर्मचारियों के ऊपर फूल बरसाते हुए दिखा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आगे आना होगा और इनकी जो भी मांगें हैं, जो भी उचित मांगें हैं, उनको आप पूरा करें, ताकि जो जनता है, देखिए कर्मचारी अगर असंतुष्ट हैं तो जनता असुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि सारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इन पर है अभी। तो हम NVTV की तरफ से सरकार के जो भी जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि इनकी जो मांगें हैं उन्हें पूरी करें और इन्हें आप संतुष्ट करें। संजय वैष्णव की खास रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।